मैकेनिकल आ जा रहा है क्या पूरा? इसमें पूरा आ जाता होगा 720 है ना? 720 चलो ठीक है। ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल क्या हो जाएगा निकालना हम लोगों को स्ट्रेन। कॉपी पर हेडिंग लगाओ, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। 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 हो गया क्या? ये तुम लोग है ना, इधर देखो क्या देख रहे हो? ये थर्मल का मतलब क्या है? इसमें हम लोग है ना जनरली यूज किसका करेंगे? हीट क्या करेंगे? थर्मल का मतलब यही है ना कि जनरली हम लोग इसमें यूज किसका करेंगे? हीट क्या करेंगे। चलो इधर देखो तुम, जैसे कि मान लो अपने पास एक रड है, अपने पास एक क्या है? एक रड है, और इस रड का लेंथ कितना है? L। इस रड का लेंथ कितना है? L। सही बात है। और मान लो है ना इस रड को हीट करेंगे, इस रड को क्या करेंगे हम लोग? हीट करेंगे। हीट करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि है ना इस रड का टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग? राइज करेंगे। समझे बात? तो तुम लोग को बताए हैं कि अगर मान लो किसी रड को तुम अगर हीट करोगे, समझे बात, तो जनरली क्या करता है? एक्सपेंड करता है। ये हीट करने का मतलब है कि क्या करेगा? ये क्या करेगा? आप लोगों को एक्सपेंड करेगा। समझ रहे बात? क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। मान लो है ना कि इस रड का तुम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये आप लोगों को दिया हुआ है अल्फा। समझे बात? इसका मतलब गैस रड क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। और इसका मतलब होता है तुम लोगों को कि अगर इसका स्टार्टिंग में अगर लेंथ L है, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा? L प्लस कितना आ जाएगा तुम लोगों को? डेल्टा। समझे बात? अब देखो यहाँ पर भी देखो, इसमें इसके देखो डायमेंशन है चेंज तो हुआ डेल्टा L से, है ना? तो है ना इसको हम लोग बोलते हैं आपका थर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। लेकिन यहाँ पे चेंज किसके वजह से हो रहा है? आपका हीट की वजह से। इसलिए नाम इसे क्या रख दिया तुम लोगों को? थर्मल। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना? यानी यहाँ से तुमसे अगर कोई पूछेगा कि मुझे बताओ इसमें थर्मल स्ट्रेन कितना होगा, तो बोल सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू कितना होता है? चेंज लेंथ अपॉन कितना हो जाएगा? ओरिजिनल। समझे बात? ये हम लोग का निकल गया थर्मल स्ट्रेन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का? ठीक। अब मान लो है ना किसी वाले केस में है ना, और इसमें तुम लोग चेंज निकाल सकते हो। इसमें चेंज लेंथ तुम बताया था कैसे निकालते हैं? चेंज लेंथ आपका अगर निकालना होगा तो फार्मूला बताया तुम लोगों को, ए अल्फा कितना आ रहा है तुम लोगों को? डेल्टा। ये आ रहा था क्या? कितना में लंबाई तुम लोगों को लीनियर एक्सपेंशन बताया तुम लोगों को? ए अल्फा क्या था तुम लोगों को? डेल्टा। यहाँ अगर तुम अल्फा मॉडिफाइड किया था तुम लोग थोड़ा याद हो, अल्फा इक्वल टू क्या हुआ था उस केस में कि डेल्टा L अपॉन L इनटू क्या हो रहा था तुम लोगों को? डेल्टा के। मॉडिफाइड कर रहे थे कि मान लो किसी रड का लेंथ अगर 1 मीटर है का मान तो 1 रखो, और डेल्टा टी अगर मान लो कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना आपका लंबाई में चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यही बात कर रहे थे क्या? यहाँ तक तुम लोग छात्र। अब ये थर्मल यहाँ स्ट्रेन निकाल लिए डेल्टा L अपॉन L, और डेल्टा L का वैल्यू कितना होता है तुम लोगों को? L अल्फा डेल्टा टी। यानी यहाँ से बात ऐसे इधर देखो, एक बार और देख लो तुम लोग, ऐसे कर सकते हैं क्या? फिर यानी इसका मतलब यही हो गया ना कि जो थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो चेंज लेंथ यहाँ से निकाल के बैठे हैं कितना? L अल्फा कितना आ जाएगा? तो डेल्टा टी अपॉन L। L से मर गया, यानी इस केस में निकल गया आप लोगों को थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू कितना निकल गया? तुम अल्फा इनटू डेल्टा। तो देखो थर्मल स्ट्रेन निकल गया, यहाँ तक छाप लो। फिर स्ट्रेस वगैरह निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं? स्ट्रेस वगैरह निकालते हैं।
हाँ ना 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 ना। अरे धनुप्रिया कहाँ रह गई आज? थर्मल स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन बुलाया नहीं वर्मा सरकार? हाँ ठीक हो गया। हाँ ठीक रख कर दे इसको। मतलब देखो स्ट्रेन निकाल के बैठ गए, स्ट्रेन निकाल के बैठ गए। इधर देखो तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, किसी वाले केस में अगर ऐसे करते हैं, जैसे मान लो अपने पास एक वाल इधर दीवार, एक वाल क्या है तुम लोगों को इधर, समझे बात? ये क्या है बेसिकली वाल है ना। अब क्या देखो इसके बीच में एक रड रख दी है, इसके बीच में क्या रख दी है? रड रख दी है। कोई दिक्कत है क्या? बीच में क्या रख दी है? रड रख दी है। रड का देखो इनिशियल मान लेते कि लेंथ एल है, समझे बात? इसका इनिशियल जो एरिया है आपका ए मान के बैठ गए, कोई दिक्कत है क्या? और इसका यंग्स डबल, मैं क्या बोल रहा हूँ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका कितना मान के बैठे? गामा। कोई दिक्कत है क्या? और मान रहे हैं कि इसको देखो डेल्टा टी से राइज करेंगे, समझे बात? अब देखो पता क्या होगा, अगर तुम इस रड को अगर गर्म करोगे तो क्या करे? एक्सपेंड फैलना चाहेगा। तो इसके दोनों तरफ क्या है बताओ? इसके दोनों तरफ देखो दीवार दीवार, समझे बात? अब क्या होगा, ये अगर कम इलोंगेट अगर करना चाहेगा, लेकिन दीवार वैसे को इलोंगेट नहीं करेगा, यानी इसमें इसके अंदर क्या आ जाएगा तुम लोगों को? कंप्रेसिव, कंप्रेसिव वो क्या आ जाएगा तुम लोगों के इसके अंदर? स्ट्रेस आ जाएगा, समझ रहे हो बात? अब देखो इसका इनिशियल टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना था? इसका इनिशियल जो लेंथ स्टार्टिंग में कितना था? यही है ना। अब इसका तुम डेल्टा टी से अगर मान लो कि राइज करवाए हो, एक बात हो, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन तुम अल्फा मान लो, समझे बात? इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसके लंबाई में कितना चेंज आ जाएगा, हैं? यानी बोल रहे हैं डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को? ए अल्फा कितना आ जाएगा तुम लोगों को? डेल्टा, ये है क्या? और इसके वजह से क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब इतने लंबाई चेंज हो जाएगा, यानी है ना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कि है ना लेंथ आफ्टर टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाएगा? एल प्लस कितना आ जाएगा? एल अल्फा कितना आ जाएगा? डेल्टा। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब तुम लोग अभी तुम लोग बताए थे, तुम लोगों को निकालने के क्या बताए थे तुम लोग? स्ट्रेन बताए थे क्या? यानी स्ट्रेन निकाल टू आया था डेल्टा एल अपॉन एल आया था, और डेल्टा कितना निकाल के बैठ के बताओ? एल अल्फा इनटू डेल्टा टी अपॉन एल। यानी इस केस के में तुम लोग को स्ट्रेन तो निकला था, लेकिन कौन सा निकला? टेम्परेचर राइज करने के बाद हुआ क्या? यानी इसको हम लोग बोल रहे हैं थर्मल स्ट्रेन। ये थर्मल ड्राइव किए थे हम लोग अल्फा इनटू डेल्टा टी। अब देखो सबको पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
इक्वल टू कितना होता है बताओ, स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन कितना होता है, स्ट्रेन। ये होता है यंग्स मॉडुलस को y से डिनोट करते हैं, यानी y इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन कितना आ जाएगा, स्ट्रेन। अब हम लोग स्ट्रेस निकालना है ना, स्ट्रेन देखो पहले निकाल के बैठ चुके हैं, स्ट्रेन हम लोग पहले निकाल के बैठ चुके हैं। तो यहाँ से स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा y इंटू कितना हो जाएगा तुम लोगों को, स्ट्रेस। अब देखो यहाँ स्ट्रेस हुआ है, किसके वजह से हुआ है, तुम लोगों को टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, थर्मल स्ट्रेस। समझे बात, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कहने का मतलब थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा y, जो आपका यंग्स है, इनटू स्ट्रेन देखो निकाल के बैठे अल्फा इनटू डेल्टा टी, तो हो जाएगा। ये फार्मूला आ गया तुम लोग न्यूमेरिकल बनाने में, अगर तुम लोग है ना करोगे तो ये y सबको पता है, इसमें y क्या है तुम लोग, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, और अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है तुम लोगों को, राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है तुम लोगों को, राइज इन टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान रख लो क्या कि जनरली क्या होगा, सुनो, ये जो रड है टेम्परेचर राइज कराने के बाद एक्सपेंड करना चाहोगे, मतलब इधर जाना चाहेगा, ये भी आपका इधर जाना चाहेगा। इसका मतलब मान लो कि लंबाई में अगर कुछ नहीं हो रहा है, स्ट्रेस इसका मतलब खुद ही अंदर हो जा रहा है, इसका मतलब दीवार से फोर्स लगा रहा है इसके अपोजिट में। बात समझ में आया कि अगर दीवार में मान लो फोर्स नहीं लगाता तो क्या होता है, बढ़ जाता लंबाई। समझे बात, क्या फोर्स निकाल सकते हैं क्या? अब देखो सबको पता है, क्या पता है, कुछ नहीं पता है, सबको पता है तुम लोगों को कि स्ट्रेस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, यानी यहाँ बोल सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन कितना होता है, एरिया। तो यहाँ से बोल सकते हैं फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू कौन सा हो जाएगा तुम लोगों को, एरिया। स्ट्रेस नहीं यहाँ बोल देंगे आपका थर्मल स्ट्रेस बोल देंगे, क्योंकि टेम्परेचर राइज करना है ना, थर्मल स्ट्रेस। और देखो थर्मल स्ट्रेस देखो निकाल के बैठे हैं कितना, y अल्फा इनटू डेल्टा टी, और एरिया कितना है तुम लोग, a। यानी कहने का मतलब यहाँ जो अप्लाइड जो फोर्स हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स हो जाएगा है ना, ड्यू टू r है ना, कितना हो जाएगा, y a अल्फा इनटू डेल्टा टी। समझे बात, तो दीवार का अपोजिट फोर्स कितना लगा है तुम लोगों को, y a अल्फा डेल्टा टी। सबको पता है इसमें y यंग्स मॉडुलस, a क्या है तुम लोग, रड का एरिया, अल्फा क्या है, एक्सपेंशन रीजन का है ना, और डेल्टा टी क्या है तुम लोगों को, राइज इन टेम्परेचर। यानी तुम लोग है एक फार्मूला ये हो गया, एक स्ट्रेन का भी फार्मूला हो गया, और एक तुम लोग का थर्मल स्ट्रेस का, तीन फार्मूला वगैरह हो गया। तुम लोग है ना इसको नोट डाउन करो। और ये अप्लाइड फोर्स नहीं हो जाएगा, इसको बोलते हैं आपका, हाँ, या कंप्रेसिव फोर्स बोल सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे करके भी है ना इसको निकाल सकते हो, y अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो फार्मूला वगैरह ये फार्मूला था, तो तीन तुम लोग है ना इजी वे में इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो।
हो गया। थर्मल स्ट्रेस, कंप्रेहेंसिव फोर्स, हो गया। एक न्यूमेरिकल लिखो तुम लोग। एक न्यूमेरिकल लिखो तुम लोग। ए स्टील रॉड ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड डायमीटर 20 mm मतलब मिलीमीटर एंड डायमीटर 20 mm is fixed as shown मतलब इसको फिक्स कर दिया गया। if temperature rises by 80 degree centigrade find the stress in rod और इसमें तुम लोग को गामा का जो वैल्यू दिया हुआ है, गामा इक्वल टू मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये है तुम लोग को दिया हुआ 2 into 10 के पावर 6 kg पर सेंटीमीटर क्यूब और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आप लोगों को दिया हुआ है 12 into 10 के पावर -6 पर सेंटीग्रेड है ना, पर सेंटीग्रेड और पर सेंटीमीटर चलो पर सेंटीमीटर ऐसे तुम लिख भी सकते हो, तो क्या दिक्कत, पर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करो, इसमें कितना राइज करें कि इसमें स्ट्रेस आए तुम लोगों को। बताओ इसमें से
स्टील रॉड है, फिर उसमें फाइंड द स्ट्रेस निकालना है तुम लोगों को कि इसमें से कितना स्ट्रेस आएगा। इसमें स्ट्रेस कितना आएगा तुम लोग है ना ये बताओ। हो गया। लैटरल तुम लोग स्ट्रेस निकाल के बताओ कि कितना इसका लैटरल स्ट्रेस आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन तो उसने बन रहा है। इस रड में स्ट्रेस कितना है, सिंपल क्वेश्चन है। इस रड में स्ट्रेस कितना आएगा। ये तुम लोग है, इधर देखो, इधर देखो जी, इधर देखो। एक क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, जैसे मान लो अपने पास एक वाल वगैरह में क्या है, मैंने इसको फिक्स कर दिया किसी रड वगैरह को, ये क्या ध्यान दो, ये क्या रड के लिए मान लो स्टार्टिंग में, और इसको टेम्परेचर कितना से राइज करवा रहे हैं तुम लोग 80 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो इसी बात क्या होगा, टेम्परेचर राइज करवाने के बाद इसका एलोकेट करेगा, तो बताओ इसमें चेंज लेंथ कितना आ जाएगा। सबको पता चेंज लेंथ इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, एल अल्फा कितना होता है तुम लोगों को डेल्टा टी। कोई दिक्कत है क्या? यानी यहाँ से तुमको है ना क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा। इस वाले रड में बोल रहा है क्या थर्मल स्ट्रेन है, क्या फार्मूला होता है, चेंज लेंथ अपॉन कितना होगा ओरिजिनल चेंज लेंथ कितना पता पड़ता, एल अल्फा कितना है तुमको डेल्टा टी अपॉन एल, कैंसिल हो गया। यानी यहाँ से आप लोगों को मिल गया कि थर्मल स्ट्रेन, देखो फार्मूला से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो सबका पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है तुम लोगों को, स्ट्रेस अपॉन कितना होता है, स्ट्रेन होता है। हमको निकालना है कि स्ट्रेस निकालना है क्या, तो स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डिनोट करते हैं गामा से, गामा इनटू कितना आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। यानी स्ट्रेस इक्वल टू गामा तो सही है, और स्ट्रेन कितना होता है निकाल कर रखें अल्फा इनटू डेल्टा टी। अब देखो इस केस में सबका वैल्यू तुम लोग दिया हुआ है, यानी स्ट्रेस तो निकलेगा, थर्मल स्ट्रेस निकलेगा जो टेम्परेचर राइज करवाने के बाद हो रहा है, तो कितना होगा गामा जो क्वेश्चन दिया हुआ कितना 2 इंटू देखो 10 के पावर 6, साथ में इंटू लिखा करना तो लोग केजी सेंटीमीटर क्यूब, सही है क्या। इंटू अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर कितना -6, यूनिट क्या है तुम लोगों को वही है ना सेंटीमीटर पर इंच आपका, तुम लोगों को सेंटीग्रेड इंटू आपका सेंटीमीटर इंटू बताओ तुम लोगों को डेल्टा टी है क्या, तो कितना 80 हो जाएगा 80 सेंटीग्रेड। देखो सेंटीग्रेड बन गया तुम लोगों को, बाकी तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसे निकाल लोगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, निकल जाएगा। ये तो लोग आया था क्या, ठीक, ये तो सिंपल क्वेश्चन था इसे, हाँ ठीक। जिनका नहीं हुआ नोट करो, तुम बेसिक क्वेश्चन था एक फार्मूला पे। चल बराबर कर दे इसको, हाँ। इसके बाद तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ पॉइजन रेशियो।
कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ पॉइजन रेशियो, POISSION पॉइजन रेशियो, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। पॉइजन रेशियो, पॉइजन 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 रेशियो, स्पेलिंग एक बार तुम चेक कर लेना। पॉइजन रेशियो है ना, पॉइजन रेशियो, ये ध्यान दो तुम लोग। पॉइजन देखो रेशियो बेसिकली क्या होता है, नाम से पता चला देखो रेशियो है, नाम से पता चला क्या चला तुम लोगों को रेशियो। तो देखो पॉइजन रेशियो का जो फार्मूला होता है, पॉइजन रेशियो का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है तुम लोगों को, लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, स्ट्रेन। यानी यहां से बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैटरल स्ट्रेन अपॉन क्या होगा तुम लोगों को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ देखो बात है कि तुम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल तो समझ बात आती है तुम लोगों को कि जो लेंथ के अकॉर्डिंग अगर मान लो कि चेंज करा डायमेंशन वगैरह, ये लैटरल क्या होता है, यही बात है ना। ये लैटरल मतलब बात समझ में नहीं आ रहा, पहले नहीं पढ़ रहा है तो तुम लोग देखो इधर देखो, एक बात बताओ, स्टार्टिंग में है ना कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि जैसे मान लो है ना एक ऊपर का एक अपर पॉइंट है मान लो, और इसमें एक रड को मान लो कि बांध दिए, रड क्या कर दिए, बांध दिए। इसका देखो लेंथ मान लो कितना, ये इसका लेंथ कितना मान के बैठे आपका, कोई दिक्कत है क्या? तो क्या देखिएगा मान लो है ना इस रड को तुम बाहर अगर फोर्स से खींच रहे थे, इसका लंबाई इंक्रीज कर रहा था, इस रड को ऐसे मान लो पकड़ के खींच रहे थे, पकड़ के खींचने के बाद क्या हुआ, इस रड का देखो लंबाई क्या हो गया था तुम लोगों को, बढ़ गया था। लंबाई कितने से बढ़ गया था आप लोगों को, डेल्टा एच। ये तो पहले से था, फोर्स लगाने के बाद इसका लंबाई कितना इंक्रीज कर दिया तुम लोगों को, डेल्टा। अब देखो अगर तुम किसी चीज को अगर मान लो खींचते हो तो क्या होता है, देखो उसका पतला होता है, समझे बात। पतला होने का मतलब क्या, इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लेकिन अभी तक क्या है, इस बात को हम लोग देखो नेगलेक्ट कर दिए। अगर आप तुम किसी मान लो कि अगर प्लास्टिक की तार वगैरह है तो पकड़ के खींचो तो लंबाई बढ़ेगा, तो लंबाई बढ़ता है तो उसका देखो मोटाई तो घटता है, थिकनेस कम होता है। तो थिकनेस बढ़ने कम होने का मतलब क्या, उसका एरिया घट रहा है, और एरिया घटने का मतलब क्या कम होता है, रेडियस कम होता है। बात समझ में आएगी। लेकिन इस वाले बात को नेगलेक्ट कर रहे थे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास रड ये है, एक मान लो कि ऐसे रड है, ये मान लो है ना, सही बात है, और इसे क्या है तुम लोगों को रेडियस आर है। अब मान लो इसको तुम यहाँ से फिक्स कर दिए, ये तुम लोग रेडियस आर। अब इसे मान लो अगर फोर्स लगा खींचोगे तो इसका लंबाई बढ़ेगा, तो लंबाई बढ़ने के बाद हो सकता है इसका लेंथ भी आ जाए, समझ रहे हो। तो लंबाई तो बढ़ गई, अगर इसका लेंथ अगर मान लो यहाँ से अगर एल मान लो तो लंबाई यहाँ से कितना से बढ़ गया, डेल्टा। लेकिन देखो अब एक रड पतला भी हो गया, यानी इसका जो रेडियस बाहर था मतलब इतना ऐसे कम है, इसको बोल रहा है चेंज कितना बोल रहा है तुम लोगों को, डेल्टा है। तो यही जो आपका चेंज करता है इसे हम क्या बोलते हैं, लैटरल। क्या बोलते हैं, लैटरल। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। लैटरल का मतलब क्या है, जो थिकनेस में आपका कम हो जाए फोर्स लगाने के बाद, है ना, यानी कितना से कम हो गया लैटरल। लेकिन देखो स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज अपन आप ओरिजिनल करेंगे। यानी इस केस में अगर तुम निकालोगे पॉइजन रेशियो यानी सिग्मा इक्वल टू निकालोगे तो देखो लैटरल स्ट्रेन निकालना है, तो स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज नहीं लेता अपन ओरिजिनल, तो चेंज कितना से तुम लोग डेल्टा है। तो इसमें लिखेंगे तुम लोग डेल्टा, अपन ओरिजिनल लिखेंगे कितना हो जाएगा अपॉन, और देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो निकालना ही आता है ना, चेंज नहीं लेता कौन, ओरिजिनल है। ये हो जाएगा तुम लोगों को डेल्टा अपॉन कितना आ जाएगा, ये देखो अभी भी यहाँ पे देखो डेल्टा देखो नेगेटिव आएगा, इसलिए आएगा जब तुम अगर चेंज करोगे तो इससे कम जाएगा, तो डेल्टा देखो नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव से। समझ रहे हो बात को। तो यही देखो है ना तुम लोगों को पॉइजन रेशियो का फार्मूला है। यूनिट एंड डायमेंशन में बच्चा के पास बोलता है कि सर जो पॉइजन रेशियो है ये देखो यूनिट लेस होता है। पॉइजन जो रेशियो है ये क्या होता है तुम लोगों को यूनिट लेस होता है, इसलिए होता है देखो चेंज इन रेडियस भी मीटर में आ जाएगा, ओरिजिनल देखो मीटर तो दोनों आ गया, कैंसिल हो गया। ऊपर मान लो कि लेंथ अगर मीटर चेंज होगा लंबाई में, ये भी आपका मीटर में होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। अब यूनिट लेस है तो डायमेंशन में कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। लेटरल का मतलब क्या है, थिकनेस के अलाउ चेंज करे। इसको तुम लोग छाप लो, इसको तुम लोग है ना छाप लो। और पॉइजन जो रेशियो हमेशा देखो पॉजिटिव आता है, सिग्मा का जो वैल्यू है हमेशा आप लोग क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई किसे कर दिए, नेगेटिव से। छाप लो इसको, क्या हो गया। तो अभी तक देखो एक्सपेंशन वाले में कोई ये नहीं बोल रहा था, अगर मान लो किसी को बढ़ाते हो तो उसका मोटाई थिकनेस तो घटता है ना, तो थिकनेस घटने का मतलब रेडियस करने का, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल। lateral strain, longitudinal strain। अटेंडेंस बनना है तो अटेंडेंस बनाना है। हो गया। ये क्वेश्चन का है ना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, हर एक के बुक वगैरह में दिखाई देता है, या तुम अगर किसी कोचिंग का सीट वगैरह देखो तो क्वेश्चन में साथ दिया रहता है पॉइजन रेशियो का। क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व कर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया रहता है, इफ द लेंथ increases by 1%, if sigma equal to 1/4, find the percentage change in its volume। तो बोल रहा है इसके वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा। ऑप्शन ए 1% इंक्रीज, बी नंबर में 1% डिक्रीज, सी नंबर में 0.5% इंक्रीज, और इसके बाद डी नंबर में 0.5% डिक्रीज। इसको तुम लोग है ना सोल्व करके बताओ, इसमें है ना कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा।
से इंक्रीज करेगा, कितना से डिक्रीज करेगा। करोगे क्या? करो। Find the length increase by n if the length increases by 1%. If sigma equal to 1/4, find the percentage change in its volume. अब इसमें कितना से इंक्रीज करेगा, कितना से डिक्रीज करेगा बताओ। नहीं खोलेगा। हो गया? हाँ, ये इधर देखो तुम लोग, बनेगा? नहीं बनेगा लग रहा है। सोल्व करो फिर। हो गया? इसका वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा? हाँ, हो गया? नहीं आ रहा? तो तुम इसे पुट कर देख रहे हो क्या? सिग्मा का मान 1/4 दिया हुआ, डेल्टा निकाल के तुम कर रहे हो क्या? इधर देखो तुम लोग, इधर देखो। एक बात बताओ, जैसे मान लो अपने पास एक रड है, ठीक है। अब देखो जनरली क्या आएगा, तुम अगर बड़ा खींचोगे कुछ भी करोगे तो इसका तो वॉल्यूम से मान लो कि यही रहेगा। v इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, अगर सिंपल रहेगा तो v इक्वल टू होता है, मुझे लगता है कि पाई r स्क्वायर कितना होता है, यही होता है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग को देखो यूनिट एंड डायमेंशन बताए थे क्या तुम लोगों को? इसको तुम लोग है ना कि वहां पे तुम लोग टॉपिक चला था, एरर कैसे निकालते हैं, ये पता है क्या? इसको डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा v अपॉन कितना आ रहा था, v कितना कर रहे थे, परसेंटेज निकालने कर रहे थे क्या? इक्वल टू देखो पाई पॉइंट इसका 0 आ रहा था, इसका कितना आएगा बताओ 2, और r कितना हो जाएगा तुम लोग डेल्टा अपॉन कितना आ जाएगा r कितना आ जाएगा 100, ये आ रहा था। प्लस देखो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई प्लस आ जाता है, फिर क्या बच गया, ये कितना आ रहा था डेल्टा l अपॉन l कितना आ रहा था। ये तुम लोगों को एरर में टॉपिक चल रहा था, बता रहे तुम लोग ऐसे करते हैं। हम लोग को निकालना है परसेंटेज वॉल्यूम, मतलब इसका भी निकालना हम लोगों को है क्या? अगर इसका निकालना हम लोगों को, इसका तो कैसे निकालेंगे? फिर देखो क्वेश्चन में तुम लोग को दिया है कि लेंथ इंक्रीज बाय 1%, मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया तुम लोग 1% दिया हुआ है क्वेश्चन में। और देखो यहाँ बोल रहा है कि इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करने का मतलब है चेंज क्या हो जाएगा तुम लोग, पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग ये निकालना है, अब इसको निकालेंगे तो वहां चलो तुम सिग्मा इक्वल टू पॉजिटिव इक्वल टू कितना होता है माइनस डेल्टा r अपॉन r इनटू कितना आएगा डेल्टा l अपॉन कितना आ जाएगा ये, समझे बात? तो यहाँ से लिख सकते हैं
कि डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस इधर भेज दो, माइनस आ जाएगा सिग्मा इनटू डेल्टा एल अपॉन कितना आ जाएगा एल, यही आ जाएगा क्या? यानी कुछ नहीं, तुम लोग है ना यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ मुझे लगता है कि वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वाई वॉल्यूम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइजन रेशियो का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ, देखो यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन आर है, इसको लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू कितना लिख देंगे बताओ, माइनस लगा दो क्या यहाँ से, तो हो जाएगा तुम लोगों को सिग्मा इंटू डेल्टा एल इंटू 100 इंटू कितना आ जाएगा तुम लोग डेल्टा एल इंटू 100। ये तो पहले वाला बचा टर्म है वाला। अब देखो -2 सिग्मा का मान दिया हो कितना 1/4 और चेंज लेना दोनों ओरिजिनल 100, पता परसेंटेज चेंज लेना दिया हो तुम लोग कितना दिया होगा 1 और प्लस इससे कितना तुम लोग को 1%। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ कट जाएगा 2 यानी -1/2 का प्लस कितना 1 आ रहा है क्या? इसको लिख सकते हैं आपका क्या 1 - 1/2 कितना आ जाएगा 0.5, ये आ रहा है क्या? तो डेल्टा v अपॉन d into 100 इक्वल टू 0.5% आ रहा है, और देखो पॉजिटिव में आ रहा है, 1 में से 1/2 माइनस का पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आने का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या करेगा, इनको इंक्रीज करेगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं क्या हो जाएगा। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइजन रेशियो का। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है पॉइजन रेशियो का। हो गया? ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, एक तुम लोग है ना, एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड ऑफ ए लिक्विड। रेडी हो तुम लोग? चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड change in density of a liquid हो गया क्या? अब तुम एक बात बताओ, अगर मान लो है ना कि अगर किसी लिक्विड का है ना ड्यू टू प्रेशर, ऐसे बोल सकते हो, ये बात बताओ, अगर मान लो किसी लिक्विड का तुम अगर प्रेशर इंक्रीज कराओगे, ऐसे बढ़ाओगे, इसका मतलब क्या है, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास में आ जाएगा, ऐसे पकड़ के ऐसे क्या प्रेशर बढ़ाओ
तो पास में आ जाएगा। पास में आने का मतलब डेंसिटी क्या कर जाएगा तुम लोगों को इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो बात को? और सबको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। ये होता है क्या? यस सर। डेंसिटी का डिनोमिनेटर का रो से रो इक्वल टू a अपॉन कितना आ जाएगा, मास अपॉन कांस्टेंट हो जाएगा। यानी यहां से बोल सकते हैं डेंसिटी किसके इनवर्स में होगा तुम लोगों को, b। समझे बात? अगर वॉल्यूम अगर ज्यादा हो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो? यानी यहां से बोल सकते हैं रो इनटू v कितना आ जाएगा, रो इनटू v क्या आ जाएगा तुम लोग कांस्टेंट हो जाएगा क्या। यानी यहां से रो इनटू v किसमें किसमें क्या आ जाएगा तुम लोगों को कांस्टेंट। यानी बोल सकते हैं रो 1 v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को √t इनटू v2। मान लो कि स्टार्टिंग में इसका डेंसिटी तुम लोग रो है और वॉल्यूम इसका v है। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना। इसका बाद में इसका डेंसिटी कितना हो गया √2 और वॉल्यूम इसका मान लो कि इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे बात? अरे जैसे मान इंक्रीज करेगा तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कितना हो जाएगा, प्लस देखो v है ना, तो v हो जाएगा और कितना सेट कर दें मान लो तुम लोग से डेल्टा। कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग को देखो बाद में डेंसिटी निकालना है ना, तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या √2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इनटू v अपॉन कितना आ जाएगा, v अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोग को v। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे वॉल्यूम चेंज करे बात से, पहले v था बाद में डेल्टा में इंक्रीज कर गया, ये जो v तो नीचे भेज दो तो √2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इनिशियल डेंसिटी और नीचे करोगे तो v प्लस कितना आ जाएगा dv अपॉन कितना आ जाएगा, ये है क्या। यानी यहाँ से अगर तुम करना चाहोगे तो √2 इक्वल टू अरे पूरे में भी कर दिए, क्या पसंद है। तो रो इनटू कितना आ जाएगा अपॉन इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, 1 प्लस dv अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोगों को v। ये है क्या। अब देखो तुम लोगों को एक बात बताए थे, बल्क मॉडुलस बताए थे, बताया था क्या? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको नोट करते हैं 20। तो फार्मूला क्या तुम लोग आ रहा था, बल्क मॉडुलस है ना, क्या रहा बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेस, ये आ रहा था क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन क्या आ रहा तुम लोगों को, वॉल्यूम स्ट्रेस, ये आ रहा था। वॉल्यूम स्ट्रेस को बोल रहे थे बताओ फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन को बोल रहे थे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या बोल रहे थे, ओरिजिनल वॉल्यूम, और माइनस भी लगा रहे थे। यानी यहाँ से ये बीटा इक्वल टू यार बल्क मॉडुलस। एक बार बताओ फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर बोल रहे थे, इसको बोल दो चेंज इन प्रेशर डीपी बोल दो, कोई दिक्कत है क्या? अरे फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है ना, तो चेंज इन प्रेशर बोल रहे तुम लोगों को, बट कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा भी अपॉन कितना आ जाएगा। यानी यहाँ से बोल सकते हो क्या आ जाएगा, मुझे लगता है कि चेंज इन प्रेशर बोल रहे आपका, ऐसे कर दो फटाफट से dv अपॉन v इक्वल टू मल्टीप्लाई अगर तुम लोग करोगे तो मुझे लगता है क्या आ जाएगा, माइनस dp अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोगों को बीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, मल्टीप्लाई होगा तो इस वाले के इधर भेजोगे तो मुझे लगता है हो जाएगा। अब यहाँ जो फार्मूला में तो dv अपॉन v है, इसको तुम पुट कर सकते हो क्या, यानी डेंसिटी आ जाएगा v इक्वल टू रो इनटू 1 माइनस कितना आ जाएगा तुम लोगों को dv अपॉन कितना आ जाएगा, मतलब इतना से क्या चेंज कर जाएगा तुम लोगों को डेंसिटी। यहाँ पर वो क्या है तुम लोगों को इनिशियल डेंसिटी, ये है क्या, ये बीटा क्या है तुम लोगों को बल्क मॉडुलस क्या है तुम लोगों को इलास्टिसिटी, और यहाँ पे dp क्या है तुम लोगों को चेंज इन प्रेशर, ये है ना, चेंज इन प्रेशर है ना। तो इस तरह से क्या होगा तुम लोगों का डेंसिटी चेंज करेगा। समझे बात को? √2 इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस dp अपॉन v। अब इसमें एक बात तुम कर सकते हो, यहाँ मान लो कि प्रेशर मान लो कि बढ़ाओगे ये पूरा टर्म घटेगा, तो दबान बढ़ेगा, तो 1 में से अगर तुम कोई चीज बढ़ाओगे तो वैल्यू कमेगा, और कमेगा उसको डिवाइड करोगे तो पूरा दबान बढ़ जाएगा। ये सिंपल चीजें थी जो तुम लोग को बता दी, कर लो इसको।